पार्टी के और माननीय नीतीश कुमार के प्रति और उनके कार्यों के प्रति संकल्पित हुए लोग अब 25 के चुनाव में मजबूती के साथ गठबंधन को कैसे जिताया जाए, इसके लिए सब लोगों ने संकल्प लिया। बाहर पार्टी अपनी अपनी कार्यकारिणी की बैठक करती है। ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 2025 में संकल्पित होकर नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम हुआ, सभी क्षेत्रों में हर तबके के लिए इसकी चर्चा करनी है। बैठक में 2025 के चुनाव की तैयारी और संगठन पर विचार हुआ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बैठक में शामिल हुए थे। इसके अलावा दिग्गज सांसद, नेता, मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भी इस बैठक में शामिल हुए थे। 2025 को लेकर के रणनीति बनाई गई है। बाहर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलते हैं या फिर तमाम जो उनके विधायक, मंत्री निकल रहे हैं, उनसे हमने पूछताछ की है, बातचीत करने की कोशिश की है कि आखिरकार नीतीश कुमार की तरफ से क्या टास्क मिला है, क्या रणनीति बनी है। तो एक एक करके उन तमाम मंत्री, विधायक और नेताओं के बयान को हम आपको सुनाते चलते हैं। अशोक चौधरी ने क्या कहा है, उनके भी बयान को हम आपको सुना देते हैं। बैठक में क्या पार्टी के और माननीय नीतीश कुमार के प्रति और उनके कार्यों के प्रति संकल्पित हुए लोग अब 25 के चुनाव में मजबूती के साथ गठबंधन को कैसे जिताया जाए, इसके लिए सब लोगों ने संकल्प लिया। संजीव जी, आपके पर्वता विधायक आपके पुराने बयान पे भी उस पर इंटरैक्ट करते नजर आते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ करते, छोड़िए। चर्चा निकली अशोक चौधरी है, क्या कहेंगे अशोक चौधरी जी, जो बैठक में इसमें क्या फैसला लिया? बैठक, कार्यकारिणी की बैठक हमेशा हर साल हर बार पार्टी अपनी अपनी कार्यकारिणी की बैठक करती है। ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 2025 में संकल्पित होकर नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और 2010 से बेहतर रिजल्ट करना है। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप लोग? तो समय आएगा, बात होगा उस पर। नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब यही सब आप लोग बैठ करके फिर हमसे कराइए बड़ा भाई, या फिर उधर जाके पूछिए, यही सब आप लोग करने में लगे रहते हैं। चलो हटने, कोई नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। रोजगार को लेकर नहीं, एजेंडा पर रहते हैं आप लोग, छोड़िए ना। रोजगार को लेकर घोषणा हुआ, क्या क्या फैसले लिए गए? पूरी मजबूती से नीतीश जी के नेतृत्व में संकल्पित होकर के 2025 का चुनाव लड़ेंगे, इसका हम लोगों ने संकल्प लिया। क्या 2025 में नीतीश जी चेहरा रहेंगे मुख्यमंत्री? 2025 का संकल्पित होकर नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया। और जो मांग हो रही है नीतीश कुमार 2025 में संकल्पित होकर चुनाव लड़ेंगे, नीतीश जी के नेतृत्व में संकल्प उम्र को लेकर जो बातचीत होती है कभी नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 में चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए हम लोगों ने संकल्पित हुए। कुछ बैठक में फैसला हुआ है, क्या नीतीश कुमार की तरफ से निर्देश मिला? देखिए, राज्य कार्य समिति की बैठक और पार्टी ने का जो संदेश गांव, गरीब किसानों के बीच में घर घर जाके कार्यकर्ताओं को पहुंचाना है। और जो 19 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम हुआ, सभी क्षेत्रों में हर तबके के लिए इसकी चर्चा करनी है। और जो 2025 का चुनाव है, 2025 में एनडीए 225 सीट जीते, इस लक्ष्य को लेकर हम लोगों को चलना है। भारत रत्न दिए जाने की चर्चा हो रही है नीतीश कुमार को। निश्चित रूप से मिलना चाहिए भारत रत्न, तो नीतीश कुमार जी को मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री बनाने की एक बार फिर से मांग उठ गई है आपके पार्टी की तरफ? नहीं, इसी प्रधानमंत्री तो अभी देश में है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी की कोई अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने की सारी क्षमता, सारी योग्यता नीतीश कुमार। जमा खान जी लगातार अपने बयान पर अड़ी है कि प्रधानमंत्री बनने ही चाहिए नीतीश कुमार। बनना तो चाहिए, लेकिन अभी तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए अभी ऐसी कोई बात नहीं। और मुख्यमंत्री जी ने करीब 45 मिनट भाषण दिया और खास करके जो लोगों का काम है वो लोगों के बीच में ले जाना, जिस तरह लोगों ने समर्थन पार्लियामेंट के चुनाव में किया वो भी। और मुख्यमंत्री जी ने अपने बातचीत में कहा कि हम लोगों का हमेशा डिमांड विशेष राज्य का दर्जा रहा या विशेष आर्थिक सहयोग, और जो विशेष आर्थिक सहयोग की पहल हुई है केंद्र से, इसके लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको धन्यवाद दिया है कि आपने एक
बड़ा इनिशिएटिव लिया, खास करके बिहार में सड़क के मामले में, बिहार में पर्यटन के मामले में, बिहार में उद्योग के मामले में, बिहार में फ्लड मैनेजमेंट को लेकर के जो बजट में घोषणा किया है, वो सहयोग शुरू हुआ है, ये आगे भी मिलता रहेगा। और अगले 5 साल में बिहार में केंद्र के सहयोग से, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने एक बिहार का जो बेस तैयार कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो बिहार को जो अगला जंप लेना है, उसमें केंद्र के सहयोग से बिहार बिल्कुल टॉप में चला जाएगा अगले 5 साल में। यही बात उन्होंने कही। अच्छा सर, कितने सीटों पर तैयारी है? चुनाव लक्ष्य भी तय किया गया क्या? जदयू का क्या लक्ष्य होगा? लक्ष्य दिया है 2025 में 220 सीट से ज्यादा जीतना है, ये लक्ष्य दिया है एनडीए के लिए। उन्होंने आज के भाषण में उन्होंने कहा कि 2010 में हम लोग 206 सीट जीते थे और उस समय तीर धनुष पे भी गड़बड़ हो गया था 5-7 से, उससे भी ज्यादा सीट जीत के लाना है। और जो बिहार में जो हम लोगों ने काम किया है, वो काम के बदौलत ही हम लोगों के बीच में जाएंगे। कोई स्टेट लीडरशिप को कोई दिशा निर्देश भी कि संगठन को कैसे बेहतर चलाना है? कहा है कि संगठन में जो काम हुआ है, खास करके उसको लेकर के लोगों के बीच में हमारे संजय गांधी जी खड़े हैं, उन्हीं को ये टास्क दिया गया है कि जितना काम है उसको प्रिंट करा करके, आज भी वो ज्यादा ऐसी विश्वास करते हैं उन लोगों के वर्कर के माध्यम से लोगों के बीच में ले जाना कि हम लोगों ने अनप्रेसिडेंटेड और प्रत्याशित काम किया। आज ही चर्चा हुई वहां पर, जो बाढ़ आया, कोई कल्पना करता था? चूड़ा गुड़ नहीं मिलता था लोगों को, और आज बिहार सरकार कम्युनिटी किचन चला करके भात दाल सब्जी खाना खिला रही है। तो सामने में है, बाढ़ आ गया, लेकिन उसके बाद आज भी मुख्यमंत्री डेली निकल रहे हैं। कल भी गए थे दरभंगा, और पूरा दरभंगा में देख करके आए और सारा डायरेक्शन दिए। कल शाम में 7,000 रुपया सबके अकाउंट में भेजना शुरू कर दिए। ये कोई कल्पना करता था कि सब चीज बिहार में इस तरीके से? और इसमें कार्यकर्ताओं को पूरे लीडरशिप के द्वारा हमने क्या किया है, इसका है हम क्या सोचते हैं, ये बातें कही गई। तो हम लोग हर समय इसके लिए तैयार रहते हैं कि जो भी राजनीतिक चुनौती आए उसका हम लोग मुकाबला करें। और दादा, क्या 2025 में एनडीए का चेहरा बिहार से नीतीश कुमार ही होंगे? निश्चित रूप से और नीतीश कुमार ने जीवन के हर एक क्षेत्र में काम किया। यहाँ ये जो कहा कि नीतीश कुमार ने एक शिल्पी का काम किया और वहाँ प्रयोग धर्मी के रूप में कुछ निर्देश दिया गया है। देखिए, हमारे पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। ये बैठक हुई राज्य कार्यकारिणी की, इसमें सांगठनिक और राजनीतिक प्रस्ताव लिए गए, सर्वसम्मति से पारित हुआ और उस पर हम सब लोग लगेंगे। जो क्या प्रस्ताव था मैडम, ये अब विस्तार से बताएंगे सब लोग। जो आगे चुनाव है उसमें हम लोगों को लगना है, संगठन को मजबूत करना है, और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें हम सब लोग मुस्तैदी से लगेंगे, ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से, उनको हम सब लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभी से लगेंगे। फिर से 2/3 बहुमत से हम लोग 2025 में जीतेंगे, यही लक्ष्य है। 10 दिन में ही दूसरी बार मीटिंग हुई। ये तो अब संगठन का बैठक होता है ना, 2 बार 3 बार, ये कोई नई बात नहीं है। संगठन का बैठक लगातार होता है, हर दल रखते हैं। लोगों का प्यार है, इनका काम करने का तरीका है। ये सिंगल नेता देश में है, कभी परिवार की बात नहीं की, कभी जाति धर्म की बात नहीं की। पूरे आवाम जिस प्रदेश में रहते हैं, पूरे आवाम की सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, उनका सम्मान, उनका विकास ये चाहते हैं। जमाखा जी, 2 दिनों में आरजेडी के 2 नेताओं को गोली मार दी गई। आरजेडी का कहना है कि टारगेट किया जा रहा है और लॉ एंड अपने मुंह से कुछ भी कहे, उधर में नहीं जाना चाहता, उनके पर कोई आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि बिहार उनका नहीं है, ये बिहार नीतीश कुमार का विकास का बिहार है। इसलिए जो गड़बड़ करता है उसे हम लोग कार्रवाई करते हैं। माइनॉरिटी को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सबके लिए काम किया है, खासतौर से माइनॉरिटी वर्ग के लिए भी काम किया है। क्या नीतीश कुमार आप भी जानते हैं कि माइनॉरिटी के लिए कितना उन्होंने काम किया है।
जो मेरे समाज के लोग, जो माइनॉरिटी के लोगों ने जिसको नेता बनाने का काम किया, वो प्राइवेट कंपनी बना के लूटने का काम कर रहा है। उस जमाने में आपको याद होगा, मीडिया के साथ ही 2005 के पहले हमारे बजट क्या थी, मात्र 3 करोड़ 53 लाख बजट था। आज 700 करोड़ बजट हुआ है। नेता ने बराबर काम किया हमारे समाज के लिए। आवासीय विद्यालय हर जिले में बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे। हॉस्टल हर जिले के अंदर हैं, 2-2 बच्चियों के लिए आप देख रहे होंगे। अभी हज भवन में मैं कोचिंग कराता हूँ, वो भी आप देख रहे हैं। वो दृष्टिवन बनता मदरसा को लेकर तमाम लेकर हमारे नेता गंभीर और चिंतित रहते हैं माइनॉरिटी के लिए, और विकास कल भी हुआ है, आज भी होगा। कार्यकारिणी का बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक था। बैठक में 2025 के चुनाव की तैयारी और संगठन पर विचार हुआ। कई लोग की नाराजगी की बात कही जा रही है पार्टी के अंदर। ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग के नजर में रघुवंश सिंह सर नहीं आए, उनके आने का कारण ना वो थी राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो कोई काम में व्यस्त होगा, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, इतना बैठक जो है 28 तारीख को चल रहा है, इतना बैठक चल रहा है, संगठन में एक ही महीने में 2-2 बार बदलाव कर दिया गया। कई लोगों की छोड़ो ये सब फालतू की बात। देखिए, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं मंत्री जी, और कुछ ना कुछ जदयू के अंदर तो गड़बड़ चल ही रहा है, क्योंकि कोई भी मंत्री नेता बोलने को तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में रखें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।